अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि फैसला सुरक्षित करने की जरूरत क्या थी। सुनवाई हो गई तो फैसला सुना देना था। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यह तक लिख दिया कि भाई, मामला केजरीवाल की जमानत का है, जज तत्काल फैसला कैसे सुना देते, किसी से सलाह मशविरा करना होगा। इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित क्यों किया। आखिर फैसला सुरक्षित रखा क्यों जाता है? क्योंकि मैं हूं आपका कानूनी मित्र अटॉर्नी। और हां, मैं ये भी बताऊंगा कि केजरीवाल की जमानत को लेकर क्या संभावनाएं हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि कोर्ट फैसला सुरक्षित कब और क्यों करता है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति कोर्ट जाता है तो उसकी पिटीशन में एक मुख्य मांग होती है। उस मुख्य मांग पर सुनवाई में विलंब होने या अधिक समय लगने की स्थिति में पीड़ित उस याचिका में यह कहकर अंतरिम राहत की मांग करता है कि जब तक मेरी याचिका पर सुनवाई नहीं होती तब तक उसे अंतरिम राहत दे दी जाए। कोर्ट को लगता है कि ऐसी मांग तत्काल मानी जा सकती है तो कोर्ट सामान्यतया अंतरिम राहत का ऑर्डर तत्काल सुना देता है। जब पीड़ित कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग नहीं करता या उसकी जरूरत महसूस नहीं करता, तब ऐसी मांग नहीं करता है। यह पूरी तरह पीड़ित व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब किसी मामले पर लंबी और विस्तृत सुनवाई होती है तब सामान्यतया कोर्ट फैसला सुरक्षित करता है। कुछ मामलों की सुनवाई दिन भर तो कुछ की कई कई दिन तक होती है, क्योंकि जजों को फैसले में वो सब बातें लिखनी होती हैं जो दोनों पक्ष के वकीलों ने अपने दलील में कही होती हैं। ऐसे में कोर्ट फैसला सुरक्षित करता है। फैसले शनिवार, रविवार या छुट्टी के दिनों में लिखे जाते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में कोर्ट में नियमित काम इतना अधिक होता है कि जजों को फैसला लिखने का समय नहीं मिलता। अब आइए अरविंद केजरीवाल के मामले की बात करते हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिन भर सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की तरफ से देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे थे। सिंघवी साहब वो सब दलीलें रख देना चाहते थे जिससे उनके क्लाइंट को हर हाल में जमानत मिल जाए, तो सामने सीबीआई की तरफ से एक दूसरे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हो रहे थे। राजू साहब की कोशिश थी कि केजरीवाल को किसी भी कीमत पर जमानत न मिले, इसलिए उन्होंने भी लंबी बहस की। नतीजा हुआ कि दिन भर सुनवाई चलती रही। करीब 4.5 घंटे की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट को अपने आर्डर में लिखना है, ये तत्काल नहीं हो सकता था, इसलिए कोर्ट को फैसला सुरक्षित करना पड़ा। हालांकि यदि केजरीवाल की जगह पर कोई आम आदमी होता तो न इतने बड़े वकील होते, न इतनी लंबी सुनवाई होती और न फैसला सुरक्षित करने की जरूरत पड़ती। अब थोड़ी सी बात केजरीवाल की जमानत की संभावना पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शराब नीति घोटाले के 2 आरोपियों मनीष सिसोदिया और के कविता को जमानत दी है। दोनों मामलों में कोर्ट ने कहा कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। कोर्ट ने कहा था कि शराब नीति घोटाला मामले का ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है। मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में थे। के कविता 6 महीने जेल में थीं। केजरीवाल को भी 6 महीना हो गया है। सिसोदिया और के कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कहा जा सकता है कि केजरीवाल को भी जमानत मिलने की संभावना बनती है। लेकिन केजरीवाल के मामले में एक रोड़ा है। सीबीआई मामले में केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत में न जाकर सीधे हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत जाने को कहा था, लेकिन केजरीवाल निचली अदालत न जाकर सुप्रीम कोर्ट आ गए थे और सीबीआई इसी आधार पर केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है और उसकी दलील है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया तो हाईकोर्ट को डिमोरलाइज करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व करते समय कह दिया था कि ऐसा मत कहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया तो हाई कोर्ट डिमोरलाइज होगा। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोर्ट फैसला सुरक्षित क्यों करता है, और थोड़ा थोड़ा ये भी अनुमान लग गया होगा कि केजरीवाल की जमानत पर क्या फैसला आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।